नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। सुपरफास्ट 100 में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की यात्रा पर उत्तराखंड जाएंगे। राष्ट्रपति आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने और शाम को पीएम मोदी पटना में लगभग 3 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो करेंगे। रोड शो शाम 5:30 बजे शुरू होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन पर जंगल राज को लेकर बोला तीखा हमला। कहा, नीतीश कुमार के विकास के एजेंडे और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के जंगल राज के बीच एक विकल्प है। बिहार चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 6 नवंबर को बिहार में स्थिरता और विकास के वोट देने की अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बेगूसराय और खगड़िया में जनसभाएं करेंगे। महागठबंधन प्रत्याशी अमित भूषण और डॉक्टर चंदन यादव के लिए मांगेंगे वोट। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था मजबूत, नीतीश सरकार करती है न्याय। राजद कांग्रेस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं, 50 सीटें पार करना भी चुनौती। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने एसआईआर पर तृणमूल कांग्रेस की विवादास्पद टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा कि तृणमूल किसी भी तरह से एसआईआर को रोकना चाहती है। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख समीक भट्टाचार्य ने कहा, टीएमसी जनता के खिलाफ युद्ध कर रही, बंगाल में बदलाव तय। जनता टीएमसी की लड़ाई में डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार। देश का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 रविवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:26 पर लॉन्च होगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर चुनावी हिंसा और राजनीतिक कार्यकर्ता हत्या के मामले में एसडीएम चंदन किशोर कुमार और 2 एसडीपीओ राकेश कुमार, अभिषेक सिंह को पद से हटाया। दिल्ली में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ वाली सेखो आईएएफ मैराथन 2025 के पहले संस्करण को हरी झंडी दिखाई। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने कश्मीर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। 27 राज्यों और 11 देशों के धावकों की भागीदारी, कई श्रेणियों में हुई प्रतिस्पर्धा। गृह मंत्रालय बोला, नेपाली नागरिक को यात्रा से रोकने में भारत की भूमिका नहीं। बयान के मुताबिक संबंधित एयरलाइन ने ही यात्री की वीजा वैधता को देखते हुए उसे विमान में नहीं चढ़ने दिया। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण आज दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के साथ शुरू होगा। 29 नवंबर तक 24 शहरों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। हैदराबाद में इंडिया जॉय 2025 की शुरुआत हो चुकी है। इस सम्मेलन में फिल्म, एनिमेशन, वीएफएक्स और कॉमिक्स क्षेत्र के दिग्गज जुट रहे हैं। इसमें 10 देशों के 30,000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जियानी भारत की 2 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। बहरीन के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भेंट करेंगे। आधार कार्ड धारकों के लिए अपना आधार अपडेट करना बेहद आसान बना दिया गया है। इसके लिए आपको किसी आधार सेवा केंद्र पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी दी। गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज बिजली गिरने और छींटे पड़ने की संभावना जताई।
4 नवंबर को चंद्रमा अपनी सबसे चमकीली और बड़ी झलक दिखाने वाला है। इसकी रोशनी इतनी तेज होगी कि जमीन पर हल्के साए तक दिखेंगे। ऐसा नजारा बहुत शक्तिशाली सुपरमून के वक्त ही देखने को मिलता है। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर BR गवई ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में in the safe in your house, in your bank vault, inside your dressing table drawers, डालने के आरोप में 1 साल सश्रम कारावास और 2700 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री तथा जनपद भदोई के प्रभारी मंत्री A.K. शर्मा ने ग्राम प्रधानों व अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी हकीकत जानी। अभोली ब्लॉक परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरणीय संचेतना का संदेश दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 10 देशों से आए विदेशी प्रशिक्षुओं ने आज कन्नौज जिले स्थित सुगंध एवं सरस विकास केंद्र यानी FFDC कन्नौज का दौरा किया। रामपुर के बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता पदयात्रा का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। बरेली के छात्र आदित्य शंकर गंगवार ने शिव ज्ञान पब्लिक स्कूल में 220 घंटे लगातार बोलकर पढ़ने का अनोखा प्रयास शुरू किया। ये प्रयास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए किया जा रहा है। बलरामपुर में यातायात माह कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जनपद में पुलिस अधीक्षक एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने यातायात नियमों की जानकारी देने हेतु जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद मुरादाबाद के PM श्री केंद्रीय विद्यालय में विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दर्ज हो गई है। अब बच्चे विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों की गहराई को समझ पाएंगे, साथ ही नए प्रयोग और अनुभव भी कर सकेंगे। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के सुनगहा ग्राम के पास 50,000 के नामी अपराधी सद्दाम को छावनी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। महाराजगंज जिले के सुनौली बॉर्डर पर बिना वैध कागजात के नेपाल जाने की कोशिश कर रही उज्बेकिस्तान की महिला उम्मीदा जुरेवा को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पता चला कि वह बिना वीजा के नेपाल जाने का प्रयास कर रही थी। रायबरेली के फिरोज गांधी कॉलेज मैदान में 1 से 9 नवंबर तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में विशाल पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में आचार्य द्विवेदी की लिखी पुस्तकों के अलावा अन्य दुर्लभ पुस्तकें भी उपलब्ध रहेंगी। 1 नवंबर से श्रृंगेरपुर धाम में 36वें राष्ट्रीय रामायण मेले का शुभारंभ हुआ। मेले का उद्घाटन श्रीमद काशी सुमेर पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने गंगा पूजन के साथ किया। मेले का उद्देश्य समाज में एकता और अखंडता का संदेश मिलेगा। वाराणसी में गंगा महोत्सव 2025 का आयोजन 1 नवंबर से शुरू होकर 4 नवंबर तक जारी रहेगा। महोत्सव में देश भर के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत माता मिश्रा और रवि मिश्रा के संयुक्त कथक नृत्य से हुई। मेरठ के हस्तिनापुर में आयोजित श्री गंगा जी मेला का उद्घाटन राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग दिनेश खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, जिलाधिकारी VK सिंह और SSP डॉक्टर विपिन दाड़ा ने मखदूमपुर घाट पर किया। अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में हर वर्ष लगने वाले ऐतिहासिक राजकीय कार्तिक पूर्णिमा मेले का विधिवत शुभारंभ। इस मौके पर 5100 दीप जलाए गए और विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। चित्रकूट में देवोत्थान एकादशी भक्ति श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने अपने घरों और रामघाट में दिए जलाकर पवित्र मंदाकिनी नदी में दीपदान किया। अयोध्या की सरयू नदी में बड़े पैमाने पर कछुए छोड़े जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनका देखना शुभ माना जाता है। रेलवे ने छठ महापर्व के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 2 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें
दानापुर और सहरसा से आनंद विहार के लिए चलेंगी, जो सेंट्रल स्टेशन होकर गुजरेगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र के पहले दिन पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। चुका बीच के पास एक बाघ ने सफारी वाहन पर हमला कर दिया, जिससे पर्यटक भयभीत हो गए। चालक की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया। बीते एक सप्ताह से प्रदेश के मौसम में चक्रवात की वजह से बदलाव आया था। मौसम विभाग के अनुसार रविवार यानी आज से उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाह, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरों पर। केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म, देश का पहला राज्य बना। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा में घोषणा की, विपक्ष का बॉयकॉट, कहा यह फ्रॉड है। बार काउंसिल के नए भवन का उद्घाटन आज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मेहता व जस्टिस बिश्नोई रहेंगे मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 5,22,162 पात्र महिलाओं के खातों में 2100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। भारत की विविधता दर्शाने वाला 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम भारत पर्व गुजरात के एकता नगर में शुरू हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, हमारे उत्सवों में भी अनेकता में एकता की भावना। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और मौसम में आए बदलाव पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गुजरात के पोरबंदर में राज्य सरकार में मंत्री अर्जुन मोदवाडिया ने पोरबंदर में बेमौसम बारिश के कारण किसानों के नुकसान का सर्वेक्षण करने के लिए बैठक की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड के विकास के लिए अगले 25 साल का रोड मैप बनेगा। वहीं कैबिनेट विस्तार के सवाल पर भी सीएम धामी ने जवाब दिया। पुणे में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर 21,000 धावकों की भागीदारी। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, फिट इंडिया से विकसित भारत की दिशा में कदम। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लाभार्थियों को महाजे घर फॉर्म वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा, हर नागरिक को मिलेगा अपना पक्का घर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से 67वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का वर्चुअल शुभारंभ किया। कहा, मध्य प्रदेश विकास, सुशासन और संस्कृति तीनों ही क्षेत्रों में है अग्रणी। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख नयनार नागेंद्रन ने कहा, एनडीए को जनता का समर्थन प्राप्त, 2026 में जीतते हैं। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन बरकरार, अन्य दलों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी से किया इनकार। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने देवघर में फसल नुकसान का आकलन किया। बेमौसम बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ी, 40% से अधिक क्षति का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में नर्सरी और केजी कक्षाओं के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की भर्ती का भविष्य अब राज्य मंत्रिमंडल तय करेगा। सीकर में 30 लाभार्थियों को दिए सरकारी योजनाओं के चेक, सांसद और कलेक्टर ने किया सम्मान। आपकी पूंजी आपका अधिकार कार्यक्रम। झारखंड में धनबाद पुलिस ने अवैध हथियार के साथ अपराधी को पकड़ा। झरिया
मामले में वांछित था आरोपी, बाइक भी बरामद, रहा है आपराधिक इतिहास। राजस्थान पर्यटन विभाग 19 नवंबर को राज्य भर में घूमर फेस्टिवल आयोजित करेगा। राजस्थान की लोक संस्कृति को, परंपरा को देश विदेश में पहचान दिलाने और जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पंजाब में संगठित अपराध के खिलाफ जारी अभियान के तहत एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बठिंडा पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बंगी निहाल सिंह गांव निवासी रंजीत सिंह उर्फ सब को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में कैंचीधाम से लौट रहे दिल्ली के पर्यटकों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिर गया। दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। दुर्घटना का कारण अज्ञात है, लेकिन राहत और बचाव कार्य जारी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान के 17 जिलों में बारिश की चेतावनी। 3 से 4 नवंबर को बदलेगा मौसम। बाड़मेर में सबसे ज्यादा तापमान रहा। दिल्ली में सीपीसीबी के अनुसार एम्स और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 421 दर्ज, गंभीर स्तर पर पहुंचा। स्वास्थ्य के लिए उच्च जोखिम, लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। छोटे और कम रिस्क वाले बिजनेस के लिए अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 कारोबारी दिन में मिलेगा। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू की है। फेस्टिव सीजन में डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड बन गया है। अक्टूबर में यूपीआई पर रिकॉर्ड 20.7 बिलियन यानी 2070 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी वैल्यू 27.28 लाख करोड़ रुपए रही। अमेरिकी कंपनी ब्लैक रॉक की प्राइवेट क्रेडिट यूनिट HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ऑफ फ्रांस की BNP परिबास जैसे ग्लोबल बैंकों के साथ $500 मिलियन यानी करीब 4,440 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। भारतीय मूल के टेलीकॉम बिजनेसमैन बंकिम ब्रह्मभट्ट पर इन बैंकों से ये धोखाधड़ी करने का आरोप। TVS और मोटर कंपनी की बिक्री अक्टूबर 2025 में 11% बढ़ी, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 4,89,015 इकाई थी। हालांकि खुदरा बिक्री मजबूत बनी हुई है। भारत सरकार ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए की फीस माफ कर दी है। बड़ों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने का खर्च 75 रुपए है। फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए लगेंगे। जीएसटी दरों में कटौती ने त्योहारी सीजन में देश के ऑटोमोबाइल बाजार में रफ्तार भर दी। अक्टूबर माह में देश में 5.2 लाख से अधिक कारें बेचकर कंपनियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सरकारी तेल विपणन कंपनियों के अनुसार राजधानी दिल्ली में ATF का दाम अब 777 रुपए प्रति किलो लीटर या 0.8% बढ़कर 94,543.02 प्रति किलो लीटर हो गया है। कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 5 रुपए प्रति सिलेंडर घटाए गए हैं। ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दामों के अनुरूप मासिक समीक्षा के तहत किया गया है। टाटा की अक्टूबर में कुल वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 10% बढ़कर 37,530 इकाई हो गई है, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 34,259 इकाई थी। अब अपने बैंक अकाउंट में एक की जगह 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। ये भी तय कर पाएंगे कि 4 नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा। नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो गए। पुर्तगाल द्वारा विदेशियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवश्यक समय को 2 गुना करके 10 वर्ष करने के कदम ने न केवल धनी भारतीयों के लिए यूरोपीय संघ के पासपोर्ट की प्रतीक्षा अवधि बढ़ गई है, बल्कि ये निवेश संचालित प्रवास के प्रति यूरोप के बदलते रवैये का एक प्रमुख प्रतीक भी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि चीन के साथ अमेरिका के संबंध अब पहले से बेहतर है। मलेशिया में चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने आपसी बातचीत बढ़ाने और रक्षा संबंधों में स्थिरता बनाए रखने पर सहमति जताई है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत वंशियों के खिलाफ हेट क्राइम के मामले बढ़े हैं। बाइडेन कार्यकाल में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत व हिंसा सीमित रही।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी है। इसकी वजह एक विज्ञापन था जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के पुराने भाषण का इस्तेमाल करके टैरिफ के खिलाफ मैसेज दिया गया था। जमैका में कैटेगरी 5 के हरिकेन मेलिसा के टकराने के बाद हालात खराब हो चुके हैं। ब्लैक रिवर शहर में लोग कीचड़ और मलबे में खाने पीने का सामान खोज रहे हैं। कई लोग टूटी दुकानों और सुपरमार्केट से पानी की बोतलें और जरूरी चीजें निकाल रहे हैं। अफ्रीकी देश तंजानिया के राष्ट्रपति चुनाव के सामिया सुलूहू हसन को भारी जीत मिली है। चुनावी जीत के बीच भीषण हिंसा भी देखने को मिला। राष्ट्रपति पद का ये चुनाव देखते ही देखते खूनी खेल में बदल गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनका देश इस समय 2 मोर्चों की जंग की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर उलझा रहे ताकि उसकी सैन्य और आर्थिक ताकत कमजोर हो जाए। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के दौरान दक्षिण कोरिया और चीन के बीच एक अहम कूटनीतिक कदम देखने को मिला। हाल ही में निर्वाचित दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली बार मेजबानी की। ये मुलाकात दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में आयोजित हुआ। अमेरिका नशीले पदार्थों के खिलाफ तटीय जल क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई कर रहा है। बीते दिनों अमेरिका ने प्रशांत महासागर में नौका को निशाना बनाया। यूएनएचआरसी ने कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका से नौकाओं पर हवाई हमले रोकने की अपील की। यूनाइटेड किंगडम में एक ट्रेन के अंदर लोगों पर चाकुओं से हमला किया गया। पूर्वी इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में चाकूबाजी की घटना के बाद कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया। बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस और पुलिस जैसी आपातकालीन प्रतिक्रिया जुटाई गई। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों पर। महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जाएगा। भारतीय वुमेन टीम ने 7 बार की ऑस्ट्रेलियाई चैंपियन टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुवार्ड ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 फाइनल से पहले ट्रॉफी के साथ पोज किया। खिताबी मुकाबला आज नवी मुंबई में दोपहर 3 बजे होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को होबार्ट में खेला जाएगा। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वो न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट और वनडे प्रारूप में खेलना जारी रखेंगे। Running a business isn't easy. So many decisions, tons of paperwork. But having the right tools can help save time. Ankur, can you take a quick look? Editing at the last minute. Summarizing with AI Assistant. And password protecting it before sharing. ट्रॉफी ग्रुप बी के मैच में लगातार दूसरा शतक जड़ा है। नायर के नाबाद 142 रन की मदद से कर्नाटक ने केरल के खिलाफ पहले दिन 3 विकेट पर 319 रन बना लिए। महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव और अन्य खिलाड़ियों ने भारतीय महिला टीम को जीत की शुभकामनाएं दी। अनुभवी भारतीय गोलकीपर अनिंदम भट्टाचार्य ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया, जिससे आई लीग, आईपीएल और राष्ट्रीय टीम में लगभग 2 दशकों तक चले उनके शानदार करियर का अंत हो गया। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी को G8 भारत दौरे 2025 पर हैदराबाद भी जाएंगे। केरल में अर्जेंटीना टीम का प्रस्तावित दोस्ताना मैच रद्द होने के बाद इसे कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से अपने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने पिछले 20 सालों से टेनिस में अहम रोल अदा किया। शाहरुख खान आज 60 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने आज अपना 60वां जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर फैंस उनके घर मन्नत के बाहर हजारों की संख्या में पहुंचे। वहां उन्होंने सुपरस्टार को बर्थडे विश किया। शाहरुख खान के जन्मदिन पर फराह खान और अभिनेता आदित्य पंचोली ने बधाई दी है। फराह खान और आदित्य पंचोली ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने कल अपना 52वां जन्मदिन मनाया। ऐश्वर्या ने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1997 में आई फिल्म और प्यार हो गया से की थी। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 25 करोड़ की बजट में बनी फिल्म का आज 12वां दिन है। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा ने 10 दिनों के अंदर ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की कुल कमाई 108 करोड़ रुपए हो गई है। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कॉकटेल 2 के शूट पे व्यस्त है। कॉकटेल 2 की टीम जल्द ही दिल्ली में शूट के लिए आएगी। फिल्म की शूटिंग 11 से 20 नवंबर के बीच होगी। रामचरण की आने वाली फिल्म पेडी से जानवी कपूर का पहला लुक जारी किया। बूची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस स्पोर्ट्स ड्रामा में रामचरण भी मुख्य भूमिका में है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। स्त्री 2 ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर और कृति सैनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। एस राजामौली की फिल्म बाहुबली द एपिक ने रिलीज के दूसरे दिन 7 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म ने भारत में कुल 17 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। पहले दिन इस फिल्म ने 9.65 करोड़ की कमाई की थी। और करण जौहर ने अपनी आने वाली फिल्म नाग जिला की अनाउंसमेंट की है। फैंस इस फिल्म के अपडेट का बेसब्री से इंतजार करें। इसी बीच कार्तिक आर्यन ने फिल्म की शूटिंग की शुरुआत कर दी है। तो सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।